हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका कि टाइटल है रिसोर्सेज। उसका हम लोग करेंगे इसमें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसका हम लोग करेंगे इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बिना देरी के शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से और करते हैं हम लोग फटाफट से, मुँह ज़बानी ख़त्म कर देंगे, आपको भी याद हो जाएगा मेरे साथ साथ। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में मेन कॉज क्या है लैंड डिग्रेडेशन का? तो इसका करेक्ट आंसर है ओवर इरीगेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टीडियस कल्टिवेशन प्रैक्टिस। टीडियस कल्टिवेशन कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? उत्तराखंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। सो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या झारखंड। सो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो इन क्वेश्चंस का मैं आंसर करना है। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। सो क्रॉप तो होगा इसमें कॉटन, ठीक है, और 3 स्टेट्स का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, तो एल्यूवियल सॉइल वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। 3 फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल क्या है? ये तो एक तो ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जा सकती है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। तो 3 तो ऐसे ही हो गए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं ये क्या है, आइडियल है कुछ क्रॉप्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे राइस कल्टीवेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है, शुगर केन वगैरह भी उगाया जा सकता है। चलिए, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। तो हिली एरियाज में सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल प्लगिंग कर सकते हैं, हम लोग टेरेस फार्मिंग टेक्निक्स से यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग का यूज़ कर सकते हैं और शेल्टर बेड्स बना सकते हैं। Answer the following questions in about 120 words. Explain land use pattern in India and why has the land under forest not increased much since 1960 to 61. सो इंडिया में लैंड रिसोर्सेज को प्राइमरी डिवाइड किया गया है एग्रीकल्चरल लैंड में, फॉरेस्ट लैंड में, लैंड मीट फॉर पास्चर और ग्रेजिंग, और वेस्ट लैंड में। वेस्ट लैंड में क्या आते हैं? रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरियाज आते हैं। नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में हाउसिंग, रोड्स और इंडस्ट्री आ जाते हैं। सो रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 54% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज कल्टिवेबल और फैलो, 22.5 इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट एंड 3.45 इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, और रेस्ट जो क्या है वो वेस्ट लैंड है विथ ट्रेसेस ऑफ मिसलेनियस कल्टिवेशन। फिर लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ नॉट इंक्रीज्ड सिंस 1960 to 61 बिकॉज हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको डेटा इसलिए शो कर दिया ताकि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप अपने बुक में से भी देख सकते हैं। सो 60 से 61 के बीच में नहीं बढ़ा क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो लैंड की डिमांड थी वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, और एग्रीकल्चर को भी इंक्रीज़ करना ज़रूरी हो गया क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही थी। तो बहुत मेनली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ डेवलपमेंट वर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ से क्या हुआ कि बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट एरिया कम हुआ और लैंड अंडर फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 4% इंक्रीज़ हुआ सिंस 1960 to 61, ठीक है। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक क्या कहते हैं कि कैसे इन्होंने और ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया है। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। इकोनॉमिक कंडीशन जब कंट्री की बढ़ती है तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। फिर इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज का लोग ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, जब लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ेंगी तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। मतलब जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तभी आप और चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और ख़ुद को डेवलप करने में आप अपना योगदान दे पाएंगे। लेकिन अब मतलब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, मतलब कि आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ पूरी हो तो अब आप उससे ज़्यादा कुछ सोचेंगे तो उससे क्या होगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप लेके आएंगे। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह से रिसोर्सेज का ओवर कंजम्पशन होगा। आई थिंक मैंने इसका आंसर दे दिया है और अगर कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।